इस्लाम मोहब्बत से फैला है, अखलाक से फैला है, तलवार से नहीं। लोगों के जहन में अक्सर कुछ लोग मिलते रहते हैं। मैं अभी एक जगह सफ़र कर रहा था तो एक डॉक्टर साहब मिल गए, कहा इस्लाम ऐसे आया भारत में। ये बोला जो भी है, लेकिन इस्लाम के अंदर जो है ज़ोर ज़बरदस्ती वाला मसला नहीं। ला इकराह फिद्दीन, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 256। ये दीन के मामले में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। तो भारत में दूसरे भी आए तो ये भी आए, और ये लोग आए यहीं के रह गए। मुग़ल बादशाह में औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ बड़ी नफ़रत है। और डॉक्टर राम पुनियानी को हम और आप जानते हैं कि डॉक्टर राम पुनियानी दूसरा काम करते थे, लेकिन जब से दिल्ली के अंदर औरंगज़ेब रोड चेंज हुआ है, डॉक्टर राम पुनियानी तारीखदां हो गए, इतिहासकार, यानी वो ढूंढ रहे हैं क्या क्या है। और डॉक्टर राम पुनियानी ने औरंगज़ेब की हकीकत पर जितनी वीडियो बनाई है, हम मुसलमान भी नहीं जानते। डॉक्टर राम पुनियानी की वीडियो आप सर्च कीजिएगा तो आपको मिलेगा। वो कहते हैं ये जो कहा जाता है कि औरंगज़ेब ने मंदिरों को तोड़ा, लेकिन मेरे पास प्रूफ है तारीख़ में कि उन्होंने कई मंदिरों को दान भी दिया है। जैसे उज्जैन की महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश में, फिर इसी तरह आसाम गुवाहाटी कामाख्या मंदिर, फिर इसी तरह यूपी में रिंदावर में भगवान कृष्ण की मंदिर, इनको उन्होंने दान दिया और बाज़ाब्ता पेपर में लिखा हुआ है। फिर इसी तरीके से चित्रकूट के अंदर एक मंदिर है, लेकिन वो मस्जिद की तरह बनी हुई है, उसको औरंगज़ेब ने बनाया है। और बेहतरीन जवाब यह है कि औरंगज़ेब दिल्ली में भी हुकूमत की है, और फिर औरंगज़ेब औरंगाबाद में महाराष्ट्र के अंदर वहाँ से भी हुकूमत की है, और उसी इलाके से वो बीजापुर वगैरह की तरफ आए थे। औरंगज़ेब ने औरंगाबाद से हुकूमत की है तो अजंता एलोरा के गार वहाँ से बहुत करीब है। अगर वो वाकई वो दुश्मन होते तो वहाँ सबको तोड़ ताड़ देते। और आपको सुनकर ताज्जुब होगा, ये डॉक्टर राम पुनियानी कहते हैं, मैं नहीं कहता। डॉक्टर राम पुनियानी कहते हैं कि औरंगज़ेब की कैबिनेट में 34% हिंदू थे। 34% उनकी कैबिनेट में उनके साथ थे, तो उनको मोहब्बत तो है। अब कोई बादशाह 50 साल तक हुकूमत कर ले तो नफ़रत की दुकान कब तक चलेगी? मोहब्बत की दुकान चलती है, नफ़रत की दुकान नहीं, मोहब्बत। तो 34% उनकी कैबिनेट में हिंदू थे, काम करते थे। फिर इसी तरीके से औरंगज़ेब ने कभी भी भारत के ख़जाने से 50 साल तक कुछ भी अपने लिए नहीं लिया। बेहतरीन सूट नहीं बनवाए उन्होंने, नहीं 50 साल तक। अलबत्ता टोपी सीकर टोपी बना रहे, टोपी सी रहे हैं, और कुरान लिख रहे हैं। कुरान के ज़रिए टोपी सीकर उन्होंने अपना खर्च चलाया है। और आपको मालूम है, आप चले जाइए अगर उधर देखना हो, खुलदाबाद में उनकी कब्र है, साफ एकदम सीधी वाली है, सिंपल है, एकदम कब्र है। और एक अहम वाक़या जो हम और आप भी नहीं जानते, ये सब जानना ज़रूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस किताब में सब जिक्र कर दिया पूरे उसके साथ। तो इस किताब को भी पढ़ने की ज़रूरत है।